अब हम चैप्टर 1 को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट में हमने एक्सप्लेन किया था एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी कर ली होगी और आपने अपने नोटबुक में नोट डाउन भी कर लिया होगा। अब कंटिन्यू एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 2। वन अपॉन 7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। Find the value of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 etc. अब आप समझिए ये 1 मार्कर सम है, इसलिए आपको 1/7 का आंसर फाइंड आउट करके दे दिया। अगर यही सम मैं अगर 2 मार्कर या 3 मार्कर में पूछना चाहता हूं तो मैं आपको ये 1/7 का आंसर नहीं दूंगा, बट आपको 1/7 का आंसर खुद से फाइंड करना पड़ेगा, जो मैंने आपको लास्ट टाइम 1/7 करके सिखाया भी था। 1/11 का हमने आंसर फाइंड आउट किया था। लेट्स स्टार्ट। क्या बोलते हैं इसको? टर्मिनेटिंग नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट नंबर। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो टर्मिनेटिंग, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटेड और नॉन रिपीटेड नंबर आएगा। लेट्स स्टार्ट। 7 1 जा 7, 30। कब तक ये डिवीजन आपको कंटिन्यू करना चाहिए वो भी मैं आपको सिखा रहा हूं। 7 4 जा 28, 2। देखना बेटा, आपने 1 से शुरू किया, फिर 3 रिमाइंडर आया, फिर 2 रिमाइंडर आया, अभी कोई भी रिमाइंडर रिपीट नहीं हो रहा है। ओके 7 2 जा 14, 6, अभी 6 रिमाइंडर आया, राउंड करते करते जा रहा हूं। 7 8 जा 56, 4 7 5 जा 35, 5 चेक करना बेटा, 1 3 2 6 4 5, अभी तक रिमाइंडर रिपीट नहीं हुआ है। 7 7 जा 49, 1 रिपीट हो गया। जैसे ही रिमाइंडर रिपीट हो जाए, नॉट नेसेसरी 1 ही रिपीट हो, 3 रिपीट हो जाए, 2 रिपीट हो जाए, 6 रिपीट हो जाए, 4 रिपीट हो जाए, 5 रिपीट हो जाए, कुछ भी रिपीट हो जाए, वहां पे आपको डिवीजन स्टॉप कर देना, क्योंकि अब ये रिपीटेशन स्टार्ट होगा। वापस 10 आया, जैसे 10 था वापस आएगा 7 1 जा 7, फिर 30 आएगा, 7 4 जा 28, यानी इसका आंसर क्या आएगा? 142857, 142857, 142857 डॉट 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 डॉट। अब कोई नंबर अगर सेम ऑर्डर में रिपीट हो तो हम क्या लिखते हैं बेटा? बार लिखते हैं। आया 142857, 142857। इसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड नंबर। अगर रिमाइंडर 0 आए तो टर्मिनेटिंग नंबर। क्लियर? अब ये आंसर मैंने फाइंड आपको करके दिया, जो ऑलरेडी आपको दे दिया था। अब आपको क्या फाइंड करना बेटा? 2/7। 2/7 के लिए आपको क्या करना पड़े? 1/7 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़े, है ना। 3/7 के लिए क्या करना पड़े? 1/7 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़े, 1/7 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़े, 1/7 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़े। तो जो आपने 1/7 को फाइंड किया हुआ है वो 1/7 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 0.142857 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके 7 2 जा 14, 1, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, 1, 8 2 जा 16 प्लस 1 17, 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 0। सो 2/7 का आंसर कितना होगा बेटा? 0.285714 बार, क्योंकि आपने बार को मल्टीप्लाई किया हुआ था। वैसे अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 3/7, 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 4/7 मिलेगा। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लीकेशन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, एंड
the most important sum of this chapter, 110% 2 मार्क का क्वेश्चन के अंदर ये पूछ ही जाता है। इसके एक सिस्टम है, इसके एक फॉर्मेट है। मैं आपको बहुत सारे सम्स इसके आज प्रैक्टिस में दे भी रहा हूं। क्वेश्चन 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers। ध्यान से बेटा, अगर मैंने आपको ऐसा बोला होता कि 0.6 को p by q यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो आप बड़े प्यार से लिख देते 6/10, राइट। ये हो गया p by q फॉर्म। और अब मैं आपको 0.6 नहीं बोल रहा हूं, 0.6 बार बोल रहा हूं। तो इसको आप 0.6 बार को 6/10 नहीं लिख सकते। तो अब इसकी मेथड क्या, मैं जो कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं ध्यान से समझना। इसका एक फॉर्मेट है। स्टेप नंबर 1, x इज इक्वल टू, थोड़ा गैप रखना बीच में, x इज इक्वल टू, थोड़ा गैप रखना, 0.1 2 3 4। अब 0.6 बार को 0.666 4 टाइम 5 टाइम 3 टाइम, आप जितनी बार लिखना चाहो लिख सकते हो। क्लियर? ये पहला स्टेप, x थोड़ा गैप इक्वल टू थोड़ा गैप करके नंबर। अच्छा, अब पॉइंट के बार कितने नंबर है, कितने बार नंबर है? 1। पॉइंट ए के बाद कितने बार नंबर है? 1। अगर 1 हो तो किससे मल्टीप्लाई करने का? 10। इसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए कुछ सम्स में यहां पे कॉपी कर रहा हूं, वो देखना, जो एक 1 by 1 में करने जा रहा हूं। सम नंबर 2 0.47 बार, सम नंबर 3 001 बार, सम नंबर 4 47 बार, ठीक है। 5 0.477 बार, कुछ ऐसा। ये दो मैंने एक्स्ट्रा बनाए। x इक्वल टू 0.6666 डॉट, पॉइंट के बाद कितने बार है? 1, तो मल्टीप्लाई बाय 10। पॉइंट के बाद कितने बार है? 2, मल्टीप्लाई बाय 100। जितने बार हो उतना 1 के पीछे 0 लगता है। पॉइंट के बाद कितने बार है? 3, मल्टीप्लाई बाय 1000। पॉइंट के बाद कितने बार है? 1। 4 के ऊपर बार नहीं है, खाली 7 के ऊपर बार है। 1 बार मल्टीप्लाई बाय 10। पॉइंट के बाद कितने बार है? ओनली 1। भले डिजिट 3 है, लेकिन बार कितने हैं? 1, यानी मल्टीप्लाई बाय 10। इज इट क्लियर? ओके, मल्टीप्लाई बाय 10। अब समझना बेटा, क्यों मैं गैप छोड़वाता हूं, आपको आइडिया आ जाएगा। किससे मल्टीप्लाई किया? 10। अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी आप 1 0 लगाओगे, तो ये पॉइंट एक नंबर शिफ्ट होगा। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 नंबर शिफ्ट होगा। अगर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 नंबर शिफ्ट होगा। यानी ये 0 पॉइंट जो है वो इधर आ गया, यानी हो गया 6.1 2 3 4। एक और इंस्ट्रक्शन, 6 पॉइंट, एक्चुअली कितने 6 बचे थे? 3, पर आप जानते हो ये 6 6 6 6 6 6 मैं बहुत सारे लिख सकता हूं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद जितने नंबर हो उतने मेंटेन होने चाहिए, और उसके लिए आप जितने भी एक्स्ट्रा नंबर लिखना चाहो लिख सकते हो, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। क्लियर हो गया? फर्स्ट स्टेप, x इक्वल टू 0.6666, पॉइंट 1 10x इज इक्वल टू एक कट 6.666। अब स्टेप नंबर 3, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो 10x नॉट x माइनस 10x, 10x माइनस x 9x इज इक्वल टू, बेटा इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो, 6 माइनस 6 0, 6 minus 6 0, 6 minus 6 0, 6 minus 6 0, 6 minus 0 6, and therefore x is equal to 6/9, 3 2s are 3 3s are, x equal to 2/3। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अभी मैंने 1/7 को नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में कन्वर्ट किया था। इस क्वेश्चन में नॉन टर्मिनेटिंग को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को मैंने 2/3 में कन्वर्ट किया। अगर आप 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.66666। क्लियर? काफी समझ ले रहा हूं मैं। आज का टॉपिक सिर्फ अपना यही है, और यही टॉपिक मैं कंटिन्यू करूंगा, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलो नेक्स्ट वन, सम नंबर 2, 0.47 बार।
x इज इक्वल टू 0.123। अब 3 पैस लिख सकते हो, 4 पैस लिख सकते हो, ठीक है। बार की कितना डेसिमल है 2 मल्टीप्लाई बाय 100 4 और 7 को क्रॉस करके पॉइंट आएगा 47 पॉइंट। जितनी पैर आपने लिखी वो मेंटेन करना। 3 पैस लिखी है, 3 पैस, एक पैर मैंने एक्स्ट्रा लिख दी, 4447 दोनों का सब्ट्रैक्शन 99x 770 4 minus 40 7 minus 70 4 minus 40 7 minus 70 4 minus 40 47 minus 0 47 x is equal to 47 upon 99। अगर मैं 47 को 99 से डिवाइड करूंगा तो विल गेट 0.47 बार। अब आपको आइडिया आ रहा है धीरे धीरे करके। नाउ नेक्स्ट वन 0.001 बार। ओके, x is equal to 0.1 pair, 2 pair, 3 pair। 1000x equal to 1000 3 zeros, यहां पे शिफ्ट हो गया 0 0 0 1 इस साइड। अब आगे 0 0 0 1 तो लिखने की जरूरत है नहीं ना, सो 1.001 001 0। बेटा अब एक और बात का ध्यान रखना, पैर के नीचे पैर लिखना जिससे आपको सब्ट्रैक्शन करने में प्रॉब्लम ना आए। 999x दोनों का सब्ट्रैक्शन किया 1 minus 1 0 0 0 1 minus 1 0 0 0 1 minus 1 0 0 0 point 1 minus 0 1 x equal to 1 upon 999। बेटा हमेशा जरूरी नहीं है यहाँ पे 0 0 आए, सब लेता हूं आपको आइडिया आ जाएगा। बेटा 9th स्टैंडर्ड के अंदर एक बात ध्यान रखना, जब भी आप कोई सम करने के लिए बैठो ना तो टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन का टाइटल है ना वो 3 से 4 बार पढ़ने का, क्योंकि आपको ये समझना बहुत जरूरी होती है। मेथड सबको आती है लेकिन कौन सी मेथड किस में अप्लाई करनी है ना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए आप 3-4 बार टाइटल पढ़ोगे ना तो ही आपको आइडिया आएगा। नेक्स्ट 0.47 बार, ठीक है। x इक्वल टू 0.4 1 2 3। बेटा पूरा 47 मत लिखना, 7 के ऊपर ही बार है यानी 7 ही रिपीट हो सकता है, तो 1 2 3 4 मैंने 4 पैर 7 के लिख दी। 1 बार है यानी 10x 4 पॉइंट। अब यहां से स्टार्ट करने का 7 7 7, एक एक्स्ट्रा 7 मैंने लिखा। आप एक्स्ट्रा में कौन लिख सकते हो, कौन सा नंबर लिख सकते हो जिसके ऊपर बार हो। 47 भी नहीं लिख सकते, खाली 7 लिख सकते हो। देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा 5 9x 7 minus 7 0 7 minus 7 0 7 minus 7 0 7 minus 7 0 7 minus 4 3 4 minus 0 4। मैंने बोला था ना हर बार 0 आना जरूरी नहीं है। x is equal to 4.3 upon 9, x equal to 43 upon 90। ओके, इजी है। अभी बहुत सारी बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये सम आने लगेंगे। सम थोड़ा चेंज करता हूं ये थोड़ा और डेप्थ मिले आपको। 475 बार, x is equal to 0.471234। ठीक है बेटा, नंबर ये है 475 बार। एक ही बार है इसलिए मैंने 5 को रिपीट किया, एक ही बार है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। 10x इज इक्वल टू, एक नंबर शिफ्ट हुआ 4 पॉइंट, स्टार्ट कहां से होगा 7 5 5 5, एक एक्स्ट्रा 5 लिखना पड़ा। बेटा हमेशा याद रखना, एक 0 से लिखोगे तो एक नंबर एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, 100 से करोगे तो 2 एक्स्ट्रा लिखने पड़ेंगे, 1000 से करोगे तो 3 एक्स्ट्रा लिखने पड़ेंगे। क्लियर? ओके। 9x इक्वल टू 5 minus 5 0 5 minus 5 0 5 minus 5 0
5 minus 5 0, 15 minus 7 8, 6 minus 4 2, 4 minus 0 4. So x equal to 4.28 upon 9, x equal to 428 नीचे 900. 2-3 बार वीडियो देखना बेटा. ये बेटा हम हमेशा 9th स्टैंडर्ड के अंदर आपकी स्कूल ओपन होती है या जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनका जून से पहले 3 चैप्टर पूरे कर देते हैं. एक 1 होता है, एक 2 होता है और चैप्टर होता है 3 एंड 4 में से कोई एक. पर इस बार हम लोग 1 2 3 4 ये चारों कंप्लीट कर देंगे जून के पहले, आपकी स्कूल ओपन होने से पहले. ठीक है. स्लो. अब मैंने जो अभी आपको ये सम्स कराया, अब है क्वेश्चन नंबर 4. फिर मैं आपको काफी सम्स दे रहा हूं इसके. क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0. बेटा ये सम ऑलरेडी मैं कर चुका हूं. 0.9999 इंटू पी बाई क्यू फॉर्म. इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो. कैन यू राइट डाउन दिस इज 0.9 बार. यस, 999 रिपीट हो रहा है. अब x इक्वल टू 0.1234 कितने बार है 1. क्लियर है बेटा. 10x इज इक्वल टू ये यहां पे आ जाए 9.123. एक जीरो लगा, एक एक्स्ट्रा 9 लिखना पड़ेगा. ये एक्स्ट्रा 9 लिखा है मैंने. 10x माइनस x, 9x इक्वल टू 0 0 0 0 9, x इक्वल टू 9/9, x इज इक्वल टू 1. बेटा आपको बताऊं आपके नॉलेज के लिए, एक्चुअली मैथमेटिक्स में इसका नाम है कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड नंबर इनटू p बाय q. और जैसे आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ते जाओगे ना, आपका टाइटल जो सम का होगा बोलता है फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू. ऐसा क्वेश्चन आएगा. 0.99 बार का अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करो. तो 0.9 बार का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना आता है 1, क्योंकि 9 के नियरेस्ट नंबर कौन है 1, इसलिए इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोला जाता है. कभी आपको पूछा जाए तो आप इसके नॉलेज दिया मैंने आपको. नेक्स्ट इज यस क्वेश्चन 5. मैं नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन 5 आपको करना है. फाइंड द आंसर ऑफ 1/17. ऐसा पूछा है. 1 को 17 से डिवाइड करना है. एक जीरो लिया, अभी भी नहीं होगा. दूसरा जीरो लिया, 0.0. अब 100 को डिवाइड करना है ना. 17 5 85. क्या आया बेटा 15. पहला रिमाइंडर कौन था 1, फिर कौन सा आया 15. आप चेक करते करते जाना, जब रिमाइंडर रिपीट हो जाए तब स्टॉप कर देने का. दूसरा, अगर रिमाइंडर रिपीट नहीं होता है तो यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 6 डिजिट तक डेसिमल करने का, और उसके बाद अगर रिपीट ना हो तो खाली बार नहीं लगाने का, डॉट 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 करके छोड़ देने का, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड नंबर नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड नंबर हुआ. क्वेश्चन 6 7 और 8 भी आपको करना है. ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूं. क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स इनटू रैशनल और इरेशनल. ना बेटा ध्यान रखना. अब कौन सा नंबर रैशनल है वो ध्यान नहीं रखना है, कौन सा नंबर इरेशनल है वो ध्यान रखना है. और उसके लिए आपको क्या सिखाया था, कौन कौन से नंबर इरेशनल होता है. 1 जिसका स्क्वायर रूट नहीं मिलता. 2 जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड नंबर होता है, यानी कि आप बार नहीं लगा सकते. अब चेक करते हैं. 23 इज अ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यानी इसका आंसर हुआ इरेशनल नंबर. सेकंड है √225, इसका आंसर होता है 15, यानी कि रैशनल नंबर. 0.3796, ये नंबर कैसा हुआ, रैशनल. चेक करने की जरूरत ही नहीं है, डेसिमल दिया है, ऊपर बार भी नहीं दिया है. बार दिया होता तो भी रैशनल, डेसिमल दिया तो भी रैशनल. हाँ, अगर डॉट 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 दिया होता तो इरेशनल. अब देखो 7.478 478 डॉट डॉट डॉट
डॉट डॉट डॉट दिया है, लेकिन देखो 478 रिपीट हो रहा है, तो कैन यू राइट डाउन 478 बार, यानी नंबर कैसा हो गया, डॉट 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 निकल गया, ये हो गया रैशनल नंबर। 1.10 100 100 1 2 3 4 इरेशनल नंबर। क्यों? पहले 10 आया, फिर 100 आया, फिर 1000 आया, फिर 10,000 आया। एक भी नंबर ऐसा नहीं है जो कंसेक्यूटिवली सेम ऑर्डर में रिपीट होता हो, यानी ये डॉट 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 निकलेगा नहीं। मैं इसको बार 10 नहीं लिख सकता, इसलिए हो गया इरेशनल नंबर। यहां पे अपना कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 1.3, राइट। अब मैं सीधा स्टार्ट करूंगा एक्सरसाइज 1.5 जब नेक्स्ट लेक्चर होगा, विच इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर 1.5 एंड 1.6 सॉरी। सो आज मैं कुछ आपको बोर्ड पे सम लिख रहा हूं, वो आपको कंप्लीट करने हैं अपनी नोटबुक के अंदर। या एक काम कीजिए, मैं आपको सम्स लिख के एक पीडीएफ भेज देता हूं या व्हाट्सएप भेज देता हूं, आप वो सम्स कंप्लीट कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, लव यू।